हाँ, आज से हम नया चैप्टर वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल शुरू करने जा रहे हैं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, उसका वर्ग क्या होता है, उस संख्या का घन क्या हो सकता है, उसका घनमूल क्या होता है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले उसके बेसिक्स को जानेंगे, उसके बेसिक्स एलिमेंट को जानेंगे, है ना। उसकी जड़ में पहले हम पहुँचेंगे, उसके बाद जो है इन सब चीज़ों का हम मतलब समझेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम घातांक एक चीज़ होती है, उसे हम सीखते हैं। घातांक, है ना। घातांक को हम बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये आपका इंडेक्स बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे और पावर भी बोलेंगे। तो इसमें घातांक बना है घात शब्द से, है ना। तो घात के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, है ना। पिछले चैप्टर्स में जब मैं पढ़ा रहा था तो घात शब्द का मैंने बहुत जिक्र किया था और ये पावर शब्द का ही बहुत जिक्र किया था, है कि नहीं। तो जो पहले से मेरा लेक्चर्स लेते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो वो तो समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात मैं करने वाला हूँ। घात, कोई एक संख्या मान लीजिए ए है, ठीक है। ए के पावर, ये देखिए ए के सिर पे जो ये कोने की तरफ जो है छोटा सा एक नंबर अगर हम चढ़ा दें, तो यहाँ पे नंबर हम कोई नहीं रख रहे हैं, हम ABCD अल्फ़ाबेट्स में से ही कोई चीज़ रख रहे हैं। तो ये जो है इसमें आपका ये जो नीचे है ये तो ए हो गया, और ये जो इसके सिर पे चढ़ा है दाहिने साइड कोने में, ये आपका जो है ये पावर हो गया, यही घातांक है, यही घात है इसकी, है ना। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे ए की घात n, ठीक है, ए की घात n। फिर इंग्लिश में बोलेंगे ए टू द पावर n, ठीक। तो यह हो गया। और अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 2 के पावर अगर 4 लिखा हो तो इसको हम पढ़ सकते हैं 2 की घात 4, ठीक है, या 2 टू द पावर 4, ठीक है, ठीक है। तो यही होता है घात, यही होता है एक्सपोनेंट, यही होता है पावर। अच्छा, थोड़ा सा और इसका ऑपरेशन हम करते हैं, है ना। तो इसमें जो ये नीचे देख रहे हैं आप दो ना, इसमें आपका 2 जो होता है यह आपका बेस होता है। क्या होता है? बेस। हिंदी में इसे हम आधार बोलेंगे, है ना। तो इस तरह की जो संख्याएं आपको दिखेंगी पावर में, है ना, इसमें जो नीचे वाला होता है उसको हम आधार बोलेंगे या बेस बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक। अच्छा, और ये जो पावर इसके चढ़ा हुआ है कोने पर दाहिने साइड, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे इसकी घात, है ना, घात बोलेंगे, या इसको बोलेंगे हम इंडेक्स बोलेंगे, या बोलेंगे एक्सपोनेंट, या बोलेंगे पावर, ठीक है। तो यही चीज है। इसको 2, देखिए 2 की घात 4, है ना। तो यही चीज है, इसमें बेस जो है आपका आधार है 2 और इसकी घात क्या है? 4 है, इसकी पावर क्या है? 4 है। तो उम्मीद है इतनी सारी चीजों का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी तो इसका हमने नाम जाना है ना, इसके अंगों के बारे में हमने जाना है कि हाँ इसके अंग ये होते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। अब इनका यूज क्या है? इनका यूज मैं बताता हूँ कि अगर कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं क्या? चलिए जगह तो है ही। अगर a की पावर n है, इसका मतलब इसी a से, है ना, इसी a से कितनी बार गुणा? जितना पावर है ना उतनी बार गुणा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहां देखिए ये संख्या था 2 के पावर 4 ना, तो 2 के पावर 4 हमने ले लिया, तो इस 2 का इसी 2 से कितनी बार गुणा? जैसे इसमें इस a का इसी a से n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था ना, है ना, n बार गुणा हुआ था, है ना। अब ये n क्या है? n कोई नंबर है, ठीक है, और a भी कोई नंबर ही है ना। तो a का जो है इसी a से देखिए n टाइम गुणा हुआ था। अब n हमको n की वैल्यू नहीं पता है ना। मान लीजिए इसमें a है आपका 2 और n क्या है? 4, है ना। तो इस 2 का इसी 2 से 4 बार गुणा होगा,
कैसे दिखाते हैं आपको, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बस, है ना। तो ये जो बेस है, आधार है, तो उसका उसी आधार में जितना उसका पावर है उतने टाइम्स इसका मल्टीप्लाई होगा, उतनी बार उसका जो है गुणा होगा। आई बात समझ में? ठीक है, हमको लग रहा है समझ गए होंगे आप। अब देखिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 5 की घात अगर 3 है तो इसका मतलब 5 की घात 3 है ना, तो 5 का इसी 5 से 3 बार गुणा होगा, बस काम खत्म। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। तो ये तो नंबर्स हैं, इनका आपस में इसे गुणा करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसका गुणा करेंगे तो 5 बचे 25 बचे 125, है ना। तो ये सब चीज हो गई। तो ये तो भाई अल्फाबेट, ये जो है कि ये नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका गुणा होगा, तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। लेकिन जो है ये अल्फाबेट्स होते हैं जो, है ना, इनका जो है कि मान लीजिए n टाइम गुणा होगा, n बार गुणा होगा, तो भाई अब जो होगा सो होगा। मान लीजिए गुणा करने का, अब n बार कितनी बार है, n का कोई वैल्यू तो उसमें दिया नहीं है, लेकिन वही n की जगह कोई नंबर दे दिया होता, तो मान लीजिए a के पावर अगर 2 दे दिया गया होता तो क्या होता भाई, तो a का 2 बार गुणा होता है ना, और जिसकी वैल्यू क्या आती, a का 2 बार गुणा होता है, तो फिर ये 1 का 2 बार गुणा, तो इसलिए a के पावर 2 ही आता है ना। उसका कोई ये नहीं होता है कि हाँ a का में फिर a का a बार पहाड़ा पढ़ दिए तो कुछ 4 5 6 ऐसा कुछ आ जाए, है ना। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, तो एक तरह के नेचुरल नंबर्स हैं इसके पावर में, है ना, इसकी घात में। अब चलिए होल नंबर्स को इसके पावर में लेते हैं, किसी भी संख्या के, ठीक। उससे हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए एक संख्या ले लेते हैं 2, ठीक है। 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा, 2 के पावर 1 बराबर क्या होगा, 2 के पावर 2 बराबर क्या होगा, 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, ऐसे करके 2 के पावर 10 तक। 2 के पावर 10 तक देखिए, आप लोग को मैंने याद करने को कहा था एक टाइम, है ना। पता नहीं आप लोगों ने याद किया कि नहीं, लेकिन याद कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो बताइए, ये देखिए, ये 0 1 2 3 4, है ना, ये ऊपर है कोने में, ठीक है, लग रहा है ऐसा कि इसके बराबरी में चला आया था। ये 5 6 7 8 ऐसे अंत तक जा सकता है। तो ये देखिए जो इसके पावर में ये संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है ना। तो हमने जो है कि ये संख्या 2 है, इसके घात में ये होल नंबर को रखा है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं को रखा है। देखिए इनका मतलब क्या हो सकता है। जैसे 2 की पावर 0 है, तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है ना, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, है ना, किसी भी संख्या या किसी भी अल्फाबेट, किसी भी वर्ड के पावर अगर 0 है, तो उसका जो है मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, तो उसका वैल्यू आएगा 1। कैसे आएगा इस चैप्टर में आपको क्लियर करूंगा, ठीक। मैंने उस टाइम भी बोला था आपसे कि मैं आपको ये जब घातांक एवं करड़ी वाला चैप्टर शुरू होगा, वर्ग वर्गमूल वाला चैप्टर शुरू होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आता है किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर 1, है ना। चलिए, तो 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 2 के पावर 1 बराबर 2 ही होगा, ठीक है। 2 के पावर 2 बराबर 2 गुणे 2 होगा, बराबर 2 दूनी 4 होगा। 2 के पावर 3 बराबर 2 की घात 3 बराबर 2 का 2 से ही 3 बार गुणा होगा, ठीक है। ये नहीं कि 2 3 6 कर दिए, गलती हो जाएगा, है ना। तो ये होगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। फिर 2 की घात 4 है, इसका मतलब होगा 2 का 2 से ही 4 बार गुणा, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ऐसे ही 2 की घात 5 बराबर क्या होगा, 2 का 5 बार गुणा, है ना, इसी 2 का इसी 2 से 5 बार गुणा होगा, तो बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ऐसे 2 के पावर 6 बराबर 64 हो जाएगा। कैसे होगा आप निकाल लीजिएगा गुणा करके, ठीक है, 2 का 6 बार इसी 2 से गुणा करके, ठीक है। फिर 2 के पावर 7 बराबर 128 हो जाएगा। 2 के पावर 8 बराबर क्या होगा, 256 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे 2 के पावर 9 बराबर क्या होगा, 512 होगा। 2 के पावर 10 बराबर 1024 होगा। मैंने आपसे बोला था, है कि नहीं, ये सब चीज़ें नोट करके
याद करके रखने के लिए ये सब काम आएंगी, है ना। 512 ये 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब तक तो इतना समझ ही चुके हैं कि घातांक क्या चीज होती है, ठीक है, और बेस क्या होता है। इन सब में देखिए ये 2 जो है ये बेस है, आपका आधार है, और ये 4 है इसका घातांक है, यही इसका घात है, इसका पावर है, ठीक है। इसमें भी देखिए ये 2 है आपका बेस है, आधार है, और ये जो इसके सिर पे चढ़ा है दाहिने साइड कोने पे, एक तरफ समझ लीजिए अपने ये अपने लेफ्ट कंधे पे इसको बैठा कर रखा है। हमारे लिए देखिए हम सामने से देखेंगे तो हमारे लिए तो ये राइट साइड है ना, लेकिन इसके लिए लेफ्ट साइड पे है कि नहीं। ठीक, अगर आपके सामने कोई लड़का खड़ा है, अब वो अपने बाएं तरफ कंधे पर बैग लटका के रखा है, तो वो बैग जो है आपको सामने से तो दाहिने दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए तो वो उसके लेफ्ट कंधे पर होगा ना, बाएं वाले कंधे पर होगा ना। तो वही चीज हम कह रहे हैं। तो ये हम लोग को दाहिने साइड अपने सामने से दिख रहा है कि नहीं। तो ये इस संख्या के दाहिने साइड कंधे पर जो ये संख्या चढ़ी हुई है, ये इसका पावर है, यही इसकी घात है। और जितना किसी भी संख्या का पावर जितनी वो जो है संख्या जो भी संख्या हो दिया हो, है ना, तो उस संख्या का उतनी बार ही गुणा होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे 2 की घात यहाँ 5 है, तो इसी 2 का इसी 2 से 5 बार गुणा हुआ है, ठीक है, जिसका आंसर आया 32। क्लियर। तो आप पावर क्या होता है, घात क्या होती है, आधार क्या होता है, बेस क्या होती है, इस चीज को तो समझ गए हैं। अब आते हैं एक चीज और समझाना है मुझे आपको, है ना। क्या समझाना है भाई, बताता हूं। तो ये हो गया, ये तो 2 की घात जो है ये सब देखिए पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। पूर्ण संख्याओं की बात अगर हम करें तो पूर्ण संख्याएं भाई कहाँ से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, लगाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज है, देखिए इन सब की घात जो है पूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा, अब हम जरा पूर्ण संख्याओं के बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, वो था इंटीजर, है ना। इंटीजर INTEZE इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है पूर्णांक। ये रहा आपका 0, 0 से अगर आप दाहिने चले जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते चले जाएंगे, है ना। ये देखिए आपकी पूर्ण संख्या है। चलिए देखिए 0 से दाहिने तरफ आप चलेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए अभी ये पूर्ण संख्याएं है कि नहीं। और इसी पूर्ण संख्याओं में अगर हम शामिल कर लें नेगेटिव नंबर्स को, है ना, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक संख्याओं को, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके आपकी -इन्फिनिटी तक, है ना, -इन्फिनिटी तक, ऋण अनंत तक आप चले जाएंगे। ठीक है, बाएं चले जाएंगे तो माइनस में संख्याएं चली जाएंगी, है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये होता है इंटीजर, ये होता है पूर्णांक। ये सारी संख्याएं जो है पूरा का पूरा पूर्णांक है ना। इसमें ना तो कोई संख्या दशमलव में है, ना ही कोई संख्या भिन्न में है ना। ये पूरे के पूरे अंक हैं। बस फर्क इतना है, ये जो है 0 के जो है आप दाहिने जाएंगे तो 1 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई संख्या ले लेंगे एक, और उसकी घात, उसके पावर में हम इन इंटीजर्स को, इन पूर्णांकों को रख के हम देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए पिछली बार हमने जो है ये संख्या एक ही संख्या लिया था मैंने, 2 ले लिया था, और 2 की घात में हमने ये पूर्णांकों को रख के देखा था कि क्या क्या वैल्यू आ रही है ना। तो अब जो है हम कोई एक संख्या 2 को ही चलिए लेके रख ले रहे हैं, है ना, और 2 की पावर जो है नेगेटिव नंबर्स को रख के देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स कर रहा हूँ, ये इंटीजर्स को, इन पूर्णांकों को रख के देख रहे हैं। ठीक है, उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों को रख के हम देखेंगे। ठीक, पूर्णांकों के 3 अंग होते हैं, है ना। ये 0 से दाहिने जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि एक है, एक को हम +1 भी लिख सकते हैं, ये 2 को +2 भी लिख सकते हैं, ऐसे इन सारी संख्याओं को प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और ये जो है 0 से लेफ्ट साइड में बाईं तरफ जो है आप जाएंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना।
ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जीरो जो है ये न्यूट्रल चीज होता है, ठीक है, ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। इसके आगे माइनस लगाएं तो भी कोई मतलब नहीं है और प्लस लगाएं तो भी कोई मतलब नहीं है ना। जीरो एक वो होता है क्या कहते हैं कि एक चिन्ह होता है ये बताने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ उसको दिखाने के लिए हम शून्य का उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ले लिया मैंने दो की पावर, मान लीजिए मैंने रखा, क्या रखें, चलिए शुरू करते हैं -6 से, ठीक है। फिर 2 के पावर -5 है, 2 के पावर -4, 2 के पावर -3 दिख रहा है, एक मिनट फ्रेम में ले लें इसको। फिर 2 के पावर -2, फिर 2 के पावर -1, फिर 2 के पावर 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 6 तक। चलिए इतने तक ही हम करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आप दाहिने साइड देख रहे हैं ये सब चीज़ों को तो आपने हल कर लिया है, इनको सॉल्व कर लिया है इसी वीडियो में, है ना। थोड़ा पीछे जाके आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन मिल जा रहा है आपको। जैसे 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 1 है, 2 की घात 1 है तो इसका मतलब है 2, 2 की घात 2 यानी कि 2 का 2 से ही 2 बार गुणा है तो बराबर 4 हो गया। 2 की पावर 3 तो 2 का 2 से ही 3 बार गुणा हुआ है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, है ना। कोई भी संख्या मान लीजिए 3 है, 3 के पावर अगर आप ले रहे हैं 4 तो इसका मतलब है 3 का 3 से 4 बार गुणा है, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्लियर। जिसका वैल्यू होगा 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9 9 81 आ जाएगा, ठीक। 3 तरीके 9 3 27 81 आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही तो ये कोई जरूरी नहीं कि 2 के पावर जो ये 4 है तो सिर्फ 2 का ही ऐसे 4 बार गुणा करेंगे। किसी भी संख्या के पावर 4 है तो उस संख्या का उसी संख्या से 4 बार गुणा कर देंगे, है ना। ठीक है, यहाँ का 2 के पावर 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 के पावर 5 है तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो आएगा 32। 2 के पावर 6 तो 2 का 6 बार 2 इसे 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 64, ठीक, क्लियर। तो ये तो हो गए भाई, ये पावर जो है, घातें जो हैं पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्याएं थी, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे था तो इनका वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान था, ठीक है। अब ये जो 2 के पावर देखिए नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना, ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो इसका हम क्या करेंगे। तो इसका कुछ करना नहीं है खास। ये देखिए 2 के पावर 1 है ना, तो इसको अगर हम ये नेगेटिव नंबर हटाना चाहते हैं ना, ये माइनस का चिन्ह अगर हमें हटाना है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बटा में 2 के पावर 1 कर देंगे, ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका बराबर 1 बटा में 2 हो गया। इसका भी जो है ये ऋण जो है हटाना है हमें अगर जो, तो इसको हम कर देंगे 1 बटा में 2 के पावर 2 बराबर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 बटा 2 भाई 1 बटा 2 और इसके होल के पावर 2, क्लियर। अब जो है कोई गड़बड़ी नहीं है ना। बस ये जो 2 है, ये एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी संख्या की घात, ठीक है, किसी भी संख्या, चलिए ए है मान लीजिए, ठीक है, ए कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर इसके पावर नेगेटिव नंबर है या -1 है अगर, तो इसका मतलब होगा ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, व्युत्क्रम हो जाएगा तुरंत। ये आपका पलट के 1 बटा में ए होल के पावर 1 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए है ना, यहां दिख रहा होगा आपको, ए है, ए के पावर अगर -5 है, ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर -1 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया ए के पावर -1, इसमें जो है होल के पावर 5 लिख सकते हैं ना। इसका आपस में गुणा तो 5 एकम 5 होगा, है ना, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होगा। कोई समस्या आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ए के पावर -1 बराबर 1 बटा में ए होल के पावर 1 होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा ए
होल के पावर 1 और फिर होल के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो बराबर इसके पावर 1 है तो उसका वही मतलब हुआ है ना, 1/a ही रह जाएगा, और ये होल के पावर 5 है तो ये हो गया है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का जो है 5 बार 1 से ही गुणा होगा तो 1 ही आएगा है ना। अब बटा में 1 का 5 बार गुणा करेंगे इसी a से तो a के पावर 5 आएगा। ठीक, अगर ये चीज समझ में आ रही है आपको तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो ज्यादा लोड मत लीजिए। ठीक है, ये बस मैं आपको बता दिया हूं कि आप इससे परिचित रहें और कुछ नहीं। तो खैर अब यहाँ पे आते हैं, तो ये हो गया आपका, ये देखिए 2 के पावर -2 था तो इसको हम 1/2 होल के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1 1 कम 1 बटा में 2 दूनी 4। क्लियर, क्लियर हो गया। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -3 है तो 1/2 होल के पावर 3 अब प्लस में हो गया। ठीक, और इसको पता है क्या बोलते हैं, a के पावर -1 बराबर, ये a का इनवर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, a का इनवर्स किसी भी संख्या, जैसे 2 का इनवर्स हमें कोई बोलेगा इनवर्स, ये रहा इनवर्स है ना। 2 का इनवर्स अगर कोई बोलेगा तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है, इसका मतलब 2 के पावर -1 की बात कर रहा है। ठीक, ठीक है, और किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल बनाना हो, व्युत्क्रम बनाना हो या विलोमानुपात बनाना है, जैसे 2 का विलोमानुपात बनाना है ना, या व्युत्क्रम बनाना है तो चुपचाप 2 के पावर -1 लिख दो, यही इसका विलोमानुपात है। इसका मतलब हो जाएगा 1/2 होल के पावर 1। क्लियर, बराबर 1/2 ही हो जाएगा। और जैसे 3/2 है, 3/2 का विलोमानुपात बनाना है तो कुछ नहीं करिए, इसका आप इनवर्स कर दीजिए, इसका 3/2 के पावर -1 कर देंगे ना तो ये पलट जाएगा, तो 2/3 होल के पावर 1 हो जाएगा। क्लियर, बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड न लीजिए ज़्यादा, जो चीज़ आपको समझना है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर से वापस इस पर चले आइए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, देखिए समझिए इसको, नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, तो ये 2 के पावर -3 था तो इसको जो है माइनस हटाने के लिए 1/2 लिख देंगे और होल के पावर 3 लिख देंगे, तो बराबर 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1 1 कम 1 1 कम 1 बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और देखिए ये माइनस में है जब इसके पावर, तो क्यों जो है ये 1/2 के होल पावर 3 हो जा रहा है, इसको भी मैं प्रूव करके अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें बताऊंगा, ये तो बहुत छोटा मोटा एकदम चिंदिस चैप्टर है, इसमें बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। हम सोचे थे कि बस इन सब चीज़ों से आपका परिचय करा दे बस, है ना, क्योंकि जब ये आपका नवोदय किताब खत्म हो जाएगा ना तो मैं ये सब चीज़ें आपको बताने वाला था, तो ये बस मैं परिचय करा रहा हूँ आपका कि ये चीज़ें भी होती हैं और ज़िंदगी में ये सब चीज़ें भी मिल सकती हैं। ठीक है, ये मैं आपके चैप्टर से थोड़ा सा हट के ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब आपके बुक में है नहीं। ठीक, इसका मतलब ये थोड़े कि आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 2 के पावर -4 है तो इसका माइनस हटाना है तो 1/2 होल के पावर 4 कर दीजिए। ठीक, तो बराबर 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 4 बार गुणा हुआ, अरे सॉरी, बराबर 1 1 कम 1 1 कम 1 कम 1 बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो ऐसे इन सब का भी कर लेंगे आप, 2 के पावर -5 2 के पावर -6 को भी आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो जब किसी भी संख्या की घात पूर्ण संख्याएं हो तो क्या होता है ये आपने देख लिया, और किसी भी संख्याओं के पावर में, उसकी घात में पूर्णांक होते हैं, वो भी ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है ये भी आपने देख लिया और समझ लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया और समझ लिया, और अभी जो है आगे हो सकता है आपके चैप्टर में इससे जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको मिले। ठीक, तो इसको आप सीखे रहिए, इसको आप जाने रहिए। ठीक है, अब जो है हम अब आपके चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर क्या है भाई आपका, आपका वर्ग वर्गमूल ना, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। तो क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, इसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए ये वर्ग किसे कहते हैं, जैसे अभी आपको हम पढ़ाए थे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3,
2 के पावर 4, ये सब चीज़ें अभी आप इनसे अभी आपकी मुलाकात हुई थी ना। तो 2 के पावर 0 बराबर 1 था, 2 के पावर 1 बराबर 2 ही था, 2 के पावर 2 बराबर 2 गुणे 2 था, है ना। और 2 के पावर 3 बराबर 2 गुणे 2 था, और 2 के पावर 4 बराबर 2 का 4 बार इसी 2 से गुणा था, है कि नहीं। तो ये जो 2 के पावर 2 है ना, 2 की घात 2 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 का वर्ग है। क्या है? 2 का वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग मतलब होता है उस संख्या की घात 2। क्लियर? उस संख्या की पावर 2। जैसे अब हम यहां पे लिख रहे हैं कि ये 65 की घात है 2, तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं 65 का वर्ग। या पूछेंगे भाई 65 का वर्ग क्या होगा? 65 का वर्ग क्या होगा, ऐसे पूछ देंगे 65 का वर्ग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे भाई? तो 65 की घात आप 2 लिख लेंगे सबसे पहले, और किसी भी संख्या के पावर कोई भी संख्या दी हो तो क्या करते हैं हम उसके साथ, आप जानते हैं भली भांति, है ना। अभी इसी वीडियो में आपने सीखा है कि जब किसी ये संख्या है 65, इसकी पावर जो है 2 है, इसकी घात 2 है, तो अब इसको पावर मिल गया है इस 65 का, इसी 65 से 2 बार गुणा करने का, है कि नहीं। तो ये आपका होगा 65 गुणे 65। अब गुणा करने पे क्या आएगा भाई? गुणा करने पे आएगा 5 5 25 6 7 42 4225 आ जाएगा। ठीक है। अब चाहे तो यहाँ गुणा करके देख लीजिएगा। 65 गुणे 65, तो देखिए 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 2 32, फिर 6 बचे 30, ये 5 है भाई, 6 बचे 30 हासिल बच गया 3, फिर 6 छक्का 36 3 39, आपका ये 5 ये 2 9 3 12 3 1 4, तो ये 4225 आया कि नहीं आया? यही चीज है। ठीक, तो वर्ग क्या होता है आप जान गए, है ना। अब देखिए वर्ग क्या होता है ये आप जान गए, और घन क्या होता है भाई? घन क्या होता है? ये 2 के वर्ग के बाद जो आप संख्या देख रहे हैं 2 के पावर 3 ना, 2 की घात 3, तो ये इसको हम दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं ये 2 का घन। ठीक है, 2 का घन मतलब 2 की घात 3। ठीक, घन का मतलब समझ गया ना। घन मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 3 है, तो वह उस संख्या का घन होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए 12 के पावर 3, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 12 का घन। ठीक, अब प्रश्न होगा कि 12 का घन क्या होगा। ठीक, तो 12 का घन क्या होगा भाई? तो इसको लगाना है अगर आपको, तो 12 का घन की बात हो रही ना, तो घन मतलब इसकी पावर 3 है। ठीक, ठीक है, तो 12 की घन जो है क्या होगा भाई? तो 12 का पावर 3 हो गया ना, तो ये 12 का, जब भाई 12 की घात 3 है, तो इसका मतलब ये है इस 12 का इसी 12 से 3 बार गुणा होगा। ठीक है, तो 12 गुणे 12। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं, 12 बार 144 होता है, 144 गुणे 12, तो 12 चौक 48 को 8 हासिल बचा 4, 12 चौक 48 4 52 हासिल बचा 5, 12 का 12 5 1728 होगा। क्लियर? ठीक है, तो आप किस चीज को वर्ग कहते हैं, किस चीज को घन कहते हैं, ये तो आप अच्छे समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए भैया, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं आपकी ही बुक का, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। वर्ग समझ ही गए हैं, घन भी हम समझ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, जो है को लग रहा है सादित उदाहरण का होगा लगभग, या किसी का भी हो, है ना। पहला है 64 का स्क्वायर, 64 के पावर 2 है। इसमें पूछ दिया है 64 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे दे दिया है कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 64 की पावर 2 की वैल्यू भाई क्या होगी?
बड़े आराम से लगा लेंगे हम इसको आप करेंगे 64 का के पावर 2 है, 64 की घात 2 है, तो आप क्या करेंगे 64 गुणे 64 कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक, मैं आप लोगों को इसका स्क्वायर निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूं, आपके बड़ा काम आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। 64 की घात 2 है ना, तो देखिए आप इतना तो जानते हैं किसी भी संख्या के, मान लीजिए कि 4 है, 4 की घात अगर 2 है तो इसका मतलब इस 4 का 2 बार इसी 4 से गुणा करना है, 4 गुणे 4 कर लेंगे, बराबर 16 आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, आप लोग के लिए यार एक होमवर्क है ना। होमवर्क ये है कि आप ये याद कर लीजिए 1 से 50 तक का वर्ग। 1 से 50 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए। 1 मिनट, आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, ऐसे 1 के पावर 2 बराबर 1 होगा, है ना, 2 के पावर 2 बराबर 2 का 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 3 के पावर 2 बराबर 3 का 2 बार 3 से गुणा होगा ना, 3 गुणे 3 ऐसे हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। 4 के पावर 2 बराबर 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल के आप 5 के पावर 2 बराबर 5 गुणे 5, 5 का 5 से 2 बार गुणा हो जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। तो ऐसे आप करके आपको 1 से 50 तक याद कर लेना चाहिए। ठीक है, 1 के स्क्वायर से 50 के स्क्वायर तक। ठीक, अगर आप मिनिमम 30 तक का स्क्वायर भी याद कर ले रहे हैं, 1 के स्क्वायर से लगाए 30 तक के स्क्वायर तक, तो भी ठीक है, आप, है ना, संतोषजनक है आपका, है ना। कम से कम 30 तक के स्क्वायर तक तो आप याद ही कर लीजिए, है ना। नहीं तो 50 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। मैं जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था अपने यहाँ घर पे कोचिंग, तो उस समय जो है मेरे स्टूडेंट जो है ये 85 तक का स्क्वायर याद कर लिए थे मुंह जबानी, है ना। उसके बाद मैं छोड़ दिया इस टॉपिक को, कहा कि ज़्यादा ना घुसो इसमें। ठीक है, तो चलिए, तो मैं इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता रहा था ना, इसका वर्ग निकालने की, 64 का, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे। तो ये बताइए 64 में जो है इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक है 4 और दहाई का अंक 6 है। ठीक, तो सबसे पहले इकाई के अंक का हम स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर पहला है, इसमें क्या करेंगे, हम इकाई का अंक का वर्ग निकालेंगे। ठीक, तो 4 का वर्ग निकालेंगे। ठीक, और फिर स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 होगा आपका, इस 6 का इस 4 में गुणा करेंगे और जो आएगा उसका फिर 2 में गुणा कर देंगे, है ना। तो 6 गुणे 4 गुणे ऊपर वाले 2 में, ठीक, उसमें गुणा कर देंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। और फिर हम लोग तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरे स्टेप में ये दहाई जो है 64 में क्या है, 6 है ना, उस 6 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह का कैलकुलेशन करना है और इसमें करके जैसे फाइनल आंसर आप कैसे लाएंगे बताता हूं मैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आप इकाई का अंक जो है क्या है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। तो 16 का 6 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 6 लिख लिया आप, और बच गया हासिल 1, इस 1 को नोट किए रहेंगे। फिर बराबर में ये 6 चौके 24, 24 दूनी 48, है ना, ये 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 आ गया आपका यहाँ पे। तो 48 और ये हासिल 1 था ना, इसको आप जोड़ देंगे, 48 में ये हासिल 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 49। तो 49 का 9 जो है यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर, अब बच गया ये 4। ठीक है, अब ये 4 का क्या करेंगे बताता हूँ, हासिल बच गया 4, इसको हम एक जगह लिख के रखे रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दहाई का अंक है 6, इसका वर्ग निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 चौके 36, और 36 में ये जो 4 आया था आपका, ये आप जोड़ लेंगे इसमें। क्लियर, जोड़ लिया हासिल आप 4 पिछले वाले कैलकुलेशन का। तो 36 4 40, तो ये 40 जो है अब उठा के आप सीधे रख देंगे। आपका तीनों स्टेप कंप्लीट और आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, और अगर आप 64 गुणे 64 आप गुणा करेंगे ना, 64 गुणे 64 तो भी यही आना है 4096। देख लीजिए, 4 चौके 16 और 4 चौके 24 एक 25, 6 चौके 24 और 6 चौके 36, 36 2 38, जोड़ लीजिए 6 5 4 9 और 8 2 10 का 0, हासिल बच गया 1 3 1 4, आगे नहीं 4096, तो यहाँ पे 4096। क्लियर, तो यही है। तो आप इस ट्रिक को जो है फिर से सीख सकते हैं, थोड़ा साफ पन्ने पर मैं आपको बताऊं क्या। चलिए, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए कौन सा है।
इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 4096, ऑप्शन डी है। ठीक, अब अगले किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा और आगे कुछ क्वेश्चन, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं वर्ग। ठीक, ठीक है भाई, चला जाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2 बराबर क्या होगा। ठीक है भाई, लगा लेते हैं इसको। ये आपका है अगला क्वेश्चन आपका 3 के पावर 2 और ये प्लस 4 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2 बराबर, इसे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, पूछ दिया है कि क्या होगा। तो ठीक है भाई, 3 के पावर 2 क्या होता है, आप लोग ये 1 के स्क्वायर से 50 के स्क्वायर तक पक्का याद कर लीजिए, है ना। और नहीं तो आप 1 के पावर 2 से 30 के पावर 2 तक, है ना, 30 की घात 2 तक, है ना, 30 मतलब 1 के वर्ग से 30 के वर्ग तक आप पक्का याद कर लीजिए। मिनिमम इतना तो आपको याद ही रहना चाहिए। और अभी आपको जो याद है वो याद है आपको 1 के वर्ग से 10 तक का वर्ग एकदम अच्छे से याद है कि नहीं। अभी मैं पूछूंगा 9 के पावर 2 या 9 का वर्ग क्या होगा, आप तुरंत बता देंगे 9 9 81 होगा, है ना। 9 के पावर 2 यानी कि 9 गुणे 9 ही तो होता है, तो 9 9 81, आपको पहाड़ा याद ही है, 10 तक का पहाड़ा। क्लियर भाई। 10 के पावर 2, 10 की घात 2 मैं पूछ दूंगा तो बराबर 10 गुणे 10 होगा, 10 दाम में 100, ये किसको नहीं याद होगा, है कि नहीं। 11 की घात 2 अगर मैं पूछ दूं तो 11 गुणे 11, 11 के में 121 होता है ना। 11 का इतना सिंपल है। 20 का भी स्क्वायर आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए ना। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 गुणे 20 बराबर 2 दूनी 4, ये दोनों पीछे वाले जीरो नोट कर लिए, 400, 20 का स्क्वायर 400। तो ऐसे ही कम से कम 30 तक का स्क्वायर तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। 30 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए। तो 3 का वर्ग क्या होगा भाई, 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। 5 का वर्ग होगा 25, ये प्लस का चिन्ह प्लस, ये माइनस चिन्ह माइनस। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे। जब बोर्ड मास हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड मास भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बोर्ड मास में क्या होता है, ये रहा BODMAS। तो इस B मतलब होता है, B मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट या कोष्टक। कोष्ठक होता है या कोष्टक, कुछ तो होता है, मुझे ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट क्लियर है। ब्रैकेट जो है अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ये होगा, ये बार वाला ब्रैकेट होता है, ये क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट को, सारे ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, होता है। इसमें जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये बार वाला ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये छोटा वाला को, ठीक है, ये फिर मझले वाले को, फिर जो है इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को आखिरी में, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हम देखेंगे कहीं कि कहीं ब्रैकेट तो नहीं है, पहले हम उसके अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आता है O। बोर्ड मास में B का तो ब्रैकेट हो गया, O मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, ठीक है। तो फिर कहीं ढूंढेंगे का है क्या, कहीं लिखा, जैसे 5 का 4 अगर लिख दिया तो इसका मतलब सीधी बात है इसका इसमें गुणा कर देना, तो 5 को 20 चुपचाप आप लिख दीजिएगा। ये मत करने लगे कि 5 गुणे 4 करें, कुछ नहीं, गुणा आपके मन में होना चाहिए। 5 का 4 यानी 5 को 20, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर डी आता है। डी मतलब होता है डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग, है ना, भाग। तो डिवाइड को कैसे पता चलेगा हमको, कहीं भी आपको ये चीज दिखे, ये चीज दिख जाए तो इसको पकड़ लीजिएगा, ठीक। बी के बाद मतलब कोष्टक के बाद ऑफ को ढूंढिएगा, का को ढूंढिएगा, फिर डिवाइड को, भाग के चिन्ह को ढूंढिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप ढूंढिएगा BOD, फिर M को, है ना। M मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अब गुणा क्या करेंगे भाई, फिर ये भाग के चिन्ह के बाद ना, उससे के बाद जो है सबसे पहले जो है आप गुणे के चिन्ह को, इसको ढूंढिएगा, ये मिल जाए तो इसको निपटा लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद M के बाद A की बारी है तो A हो गया। A मतलब ऐड, है ना, एडिशन, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, जोड़।
आपको ये चिन्ह ढूंढना है उसके बाद, ठीक है, ये गुणा के बाद ये प्लस वाला चिन्ह ढूंढना है, जोड़ वाला, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर आखिरी में आता है एस, बोर्ड मास का एस। एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, है ना, घटाव या घटाना। घटाना में क्या करते हैं, ये प्लस के बाद आप ये माइनस वाला चिन्ह ढूंढिएगा, ठीक है। तो बस, तो एस सबसे आखिरी में है, तो एस वाला काम, घटाने वाला काम सबसे आखिरी में करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देख लीजिएगा बोर्ड मास के नियम से अगर हम देखें तो यहाँ बी ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, दिख रहा है इसमें, है ना। फिर ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है, ओ का ऑफ कहीं नहीं दिख रहा है, का कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। फिर डी से डिवाइड, डिवाइड भाग का चिन्ह कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, छोड़िए हटाइए। फिर एम से मल्टीप्लाई, गुड़े, गुड़े का चिन्ह कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है ए, एडिशन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 16 9 25। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये -25 जो है यहाँ उतार लेंगे, -25। फिर और कहीं ऐड का चिन्ह दिख रहा है, नहीं, अब तो ये क्या कहते हैं कि घटाने का चिन्ह दिख रहा है, माइनस का, है ना। तो फिर जो है अब ए का काम खत्म हो गया, अब एस को ढूंढेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो ये चिन्ह माइनस वाला ढूंढेंगे, कहीं है क्या, हाँ ये रहा। तो 25 में से 25 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। भाई माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो घटाना ही तो होगा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 में 25 जाएगा तो 0 आएगा। अच्छा, तो 0 आएगा भैया। तो अब क्या करेंगे हम, अब सीधे ढूंढेंगे आंसर हम, कहाँ है 0, आपका ऑप्शन ए सही है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है। ये है आपका 9 का स्क्वायर, 9 के पावर 2, है ना, 9 की घात 2 और -4 की घात 2 बराबर क्या होगा, ठीक। एक मिनट जरा। तो इसको तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो है एलजेब्रा, एक है एलजेब्रा के तरीके से कर सकते हैं ना, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक तरह से, ये समझ लीजिए। ये समझ लीजिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जो ये चीज़ जानते होंगे वो ऐसे कर लेंगे, है ना। अब बाकी जो है आप लोग के आसान चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये नहीं जानते हैं वो लोड न लें, है ना, उनके लिए ये चीज़ नहीं है, जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ये सब नहीं जानते हैं, वो टेंशन न लें। अभी आपके लिए आसान तरीका, मतलब आसानी से मैं कैसे लगा वो बता दे रहा हूँ। अरे आप खुद ही लगा लेंगे इसको, है ना, बहुत आसान है ये। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, तो ये इस पे अगर रखेंगे हम, तो ए इसमें 9 है और बी इसमें 4 है, तो 9 + 4 और ये 9 - 4, तो 9 4 13 और ये 9 में से 4 गया 5, तो ये 13 है और 5 है, ये ब्रैकेट में दोनों है ना, बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा हुआ 13 × 5 = 65 हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलिए, तो ठीक है, ये तो जिनको अलजेब्रा आता है उनके लिए था ये, है ना। और जिनको अलजेब्रा नहीं आता उनको लिए क्या करना है, आप कुछ नहीं कीजिए, सिंपली आप 9 का स्क्वायर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 9 का वर्ग क्या होगा, 9 × 9 होगा, तो 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 की घात 2, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 × 4 होगा, तो 4 का वर्ग 4 × 4 होगा, तो 4 चौके 16। अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 1 में से 6 जाएगा, नहीं तो 11 इसमें से हासिल ले लेंगे, तो 11 में से 6 गया 5, ये होगा 7, 7 में से 1 गया 6, 65 आ गया ना, ऐसे भी दोनों तरीके से 65 आ गया। तो आपका ऑप्शन ए सही है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आया है। जिन्होंने पहला चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से लगा लेंगे। तो भैया प्रश्न क्या है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर जी दिखा रहे हैं। यह है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। ले, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल है ना 15, तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। आपको मैं पहले चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बताया था, है कि नहीं, कि 3 क्रमागत संख्याओं का ये योगफल ये है, तो जो है कि उसमें पहली संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें या तीसरी संख्या ज्ञात करें, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था। या फिर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है तो तीसरी संख्या क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत कराया हूँ आपको पहले चैप्टर में, है ना। वो संख्यात्मक पद्धति में मैं कराया था, ये शायद उसमें नहीं था, तो दूसरा चैप्टर जब मैं पढ़ा ना तो उसमें मैंने बताया था।
तो दूसरे चैप्टर का जो होगा वो प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं, वो क्रमागत संख्याएं करके मैं एक बनाया हूँ वीडियो, तो उसको आप देखेंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा। तो खैर कोई बात नहीं। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तो 3 क्रमागत संख्याएं, चलिए हम कोई ऐसे ही ले लेते हैं ना। वो ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, एक फार्मूला हमें जो है निकालना है ना, इसके लिए फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। तो 3 क्रमागत संख्याएं चलिए हम ले लेते हैं 17, 18, 19। हालांकि इन्हीं तीनों क्रमागत संख्याओं का योग 15 तो नहीं होगा, है ना, वो तो कोई और 3 क्रमागत संख्या होगी जिनका योग 15 होने वाला है। तो ये हम ऐसे ही फर्जी में ले लिए हैं एक फार्मूला जैसे बनाने के लिए। ठीक, तो मान लीजिए पहली संख्या इसमें से है 17, तो दूसरी संख्या, चलिए इसको हम बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या इस 17 में क्या जोड़ने पर ये 18 आ जाएगी, 17 में 1 जोड़ने पर 18 आ जाएगी, है कि नहीं। और तीसरी संख्या कैसे आएगी, तीसरी संख्या या तो इस 18 में 1 जोड़ दीजिए या फिर इस 17 में 2 जोड़ दीजिए, है ना, 17 2 19 होगा, है ना। तो या तो 17 में 2 जोड़ दीजिए तो 19 आ जाएगा, या फिर 18 में आप 2 जोड़ दीजिए। तो 18 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 17 + 1 है ना। तो इस 18 में 1 ज्यादा करेंगे तो 19 आएगा। तो 18 का वैल्यू है 17 + 1, और इसमें 1 और ज्यादा कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो देखिए 17 1 18 1 19, यानी कि कुल मिला के ये 17 + 1 1 2 ही होने वाला है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर तो हमें पहली संख्या पता है कि 17 है, तो इसमें 1 जोड़ के अगली संख्या निकाल लिए और 2 जोड़ के उसके बाद वाली भी संख्या निकाल लिया, है ना। तो जब हमें पहली संख्या न पता रहे तो उसके लिए हम क्या करें, मान लीजिए पहली संख्या हमें न पता रहे तो उसकी जगह पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्लियर, x मान लेंगे। तो इसके बाद वाली क्रमागत संख्या कौन होगी, क्रमागत संख्या मतलब ऐसी संख्या जो क्रम में हो, है ना, देखिए क्रम में ही तो है। तो इसके बाद वाली संख्या, अगली संख्या क्या होगी, वो होगी इससे 1 ज्यादा, है कि नहीं। तो 1 ज्यादा होगी तो इसी x में अगर 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद वाली संख्या पता चल जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, और फिर ये इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, वो कैसे पता चलेगा, तो वो जो है इसी पहली संख्या में 2 जोड़ देंगे तो ठीक इसके बाद वाली संख्या पता चल जाएगी, है ना। अच्छा, या फिर कुछ न करें, इसमें 2 न जोड़ के ये जो संख्या है इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये संख्या पहले से ही x + 1 है, और इसमें अगर 1 बढ़ा दें तो इसके बाद वाली संख्या पता चल जाएगी, है कि नहीं। तो ये x + 1 था, इसमें और 1 बढ़ा दिया मैंने, तो इसके बाद वाली ये तीसरी संख्या पता चल गई हमें। तो ये संख्या तो x रह गई, और ये वाली संख्या x + 1 रह गई, और ये संख्या आपकी x + 1 और ये +1, तो बराबर x + 1 1 2। क्लियर, तो ये संख्या आपकी हो गई x, ये हो गई x + 1, और तीसरी संख्या x + 2 हो गई। क्लियर, ठीक है, x + 2 हो गई। तो ये तीनों संख्याएं पता चल गई कि नहीं पता चल गई, ठीक है। अब इनका उपयोग करके हम बड़े आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे तीनों संख्याएं। देखिए क्या दिया क्वेश्चन पे, फिर से आते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो 3 ठो क्रमागत संख्याएं हैं कोई, है ना, तो उसमें से कोई भी एक संख्या हमें पता चल जाती तो हम जो है ये बड़े आराम से कर लेते। तो हमें तो कोई संख्या पता है नहीं, तो हम सबसे पहली वाली संख्या को मान लेते हैं x इसमें। तो सबसे पहली संख्या जब आपकी x है तो उसके बाद वाली संख्या इससे 1 ज्यादा होगी, x + 1 होगी, और उसके बाद वाली संख्या इससे या फिर इससे 1 ज्यादा होगी, तो इससे 1 ज्यादा होगी तो क्या होगी, x + 2 होगी, है ना, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था। क्लियर, तो ये तीनों संख्या हो गई क्रमागत संख्याएं। तो कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो इनका जो है योगफल, यानी इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया है और जोड़ने पर योगफल कितना आ रहा है, 15 है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा, तो इस बीच वाली संख्या का वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इन तीनों संख्या में देखिए सबसे पहली संख्या जो है आपकी कौन है, x है, और दूसरी संख्या आपका x + 1 है, और तीसरी संख्या आपका x + 2 है। क्लियर, ये 3 संख्या है ना, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं इसलिए कि इनमें से अभी तीनों संख्या में कोई भी संख्या पूछ देगा तो इसके जरिए हम निकाल लेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों संख्याओं का योग जो है 15 है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अब ये इक्वेशन बन गया, एक है ना समीकरण बन गया। अब इस समीकरण का उपयोग करके हम x की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो अब एक करते हैं, ये सारे x को एक साइड ले लेते हैं, x + x + x, 3 ठो x है ना, 1 2 3, है ना, अब प्लस ये 1 + 2 = 15। क्लियर, अब ये कितने x हैं, 1 2 3 x है ना, तीनों x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ठो x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x + x 2x 2x, और ये 1 ठो और x,
3x हो जाएगा। अब प्लस 2 1 3 बराबर 15, ठीक। तो ये 3x बराबर ये 15, ये प्लस 3 उस साइड चला जाएगा, 15 के साइड है ना, तो क्या हो जाएगा -3। ये 3x बराबर 15 में से 3 गया 12। क्यों भाई, ये इधर से उधर चला गया है, क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है ना, ये दोनों आराम से जुड़ घट सकते हैं आपस में, है ना। तो इधर का 3 जो है उधर हमने भेज दिया, है ना, कोई समस्या नहीं है। अब ये और खोल के बताने लेंगे तो और वीडियो लंबी बनेगी और हमको जो है पेज खर्च करना पड़ेगा। पहले मैं बता चुका हूँ, समीकरण नाम का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और समीकरण मैं कहाँ किस चैप्टर में पढ़ाया हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा, हो सकता है दूसरे चैप्टर में ही मैं बताया हूँ। दूसरे चैप्टर का वीडियो जो है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं वाला, हाँ, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, ऐसे करके चैप्टर ना दूसरा वाला, उसमें शायद मैं समीकरण नाम का एक इक्वेशन नाम का एक बनाया हूँ वीडियो, उसको देखेंगे तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 3x बराबर 12 है, तो 3x आपका 3 गुणे x करने पर भी आ सकता है ना, 3 गुणे x बराबर 3x हो सकता है, ठीक है, 3x हो जाएगा बराबर 12। तो x बराबर 12, ये गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना 3 का, तो अब x बराबर 12/3 बराबर 3 चौको 12, तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर 4 आ गया, क्लियर। तो x बराबर 4 आएगा, तो ये x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x बराबर 4, तो यहाँ पे 4 + 1 है ना। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पर x का वैल्यू 4 रख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 + 2, तो पहली संख्या तो 4 ही रहेगी क्योंकि x ही है सीधे सीधे, है ना। अब दूसरी संख्या क्या रहेगी भाई, ये रहेगी आपकी 4 1 5, और तीसरी संख्या 4 2 6, क्लियर। तीनों संख्याएं 4 5 और 6 हैं। तो फिर से सवाल पढ़ेंगे, यदि 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो बीच वाली संख्या कौन है भाई, x + 1 वाली है ना, 5 है ना। तो इस 5 का वर्ग पूछा है कि कितना होगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा भाई, बीच वाली संख्या का 25 होगा ना। तो 25 आप ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्लियर। तो इतने क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, इन्हीं को आपको करना है। थोड़ा सा मैं एक चीज फिर से बता दे रहा हूं, किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, चलिए 53 का वर्ग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप, पहला स्टेप, 3 स्टेप मैं आपको बताया था, है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, सीख लीजिएगा आप। सबसे पहले इसमें जो है आपका इकाई का अंक जो है उसको पकड़ेंगे, उसका वर्ग निकालेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तीन संख्याएं जो आपको दिख रही हैं, 3 अंक पकड़ लीजिए, संख्या का अंक पकड़ेंगे, ठीक है। संख्या तो 53 है ना, इसके अंकों को पकड़ेंगे, 5 3 और ये जो पावर में 2 है ना, इसको पकड़ेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 5 × 3 × 2। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब दहाई का अंक पकड़ेंगे 53 में, है ना, दहाई का अंक है 5, इसका वर्ग निकालेंगे, ठीक। इकाई का वर्ग, फिर तीनों अंकों का गुणनफल, फिर जो है दहाई का वर्ग। देखिए क्या कहता है, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का वर्ग 9, फिर ये 5 3 15, 15 दूनी 30, और ये 5 बचे 25, लिख लिया हमने। तो ये इसमें 9 है भाई, इकाई का स्क्वायर, तो ये 9 ही लिख लेंगे, ठीक है। और इसका आपस में गुणा के 30 आया, तो 30 का हम 0 यहाँ लिखेंगे, और हासिल बच गया 3, ये 3 यहाँ पे लिख लिया इसके नीचे, है ना, इस अगले वाले में जोड़ेंगे ना, ये हासिल अगले वाले में जोड़ते हैं, तो 25 3 28, अब ये 28, अब आगे तो कोई स्टेप है नहीं, ये 28 पूरा उतार देंगे, ठीक है। आप चाहे तो 53 का वर्ग ऐसे 53 × 53 करके, भाई 53 का वर्ग मतलब क्या होता है, 53 का 2 बार गुणा 53 से ही, है ना। तो 53 × 53 करेंगे जब आप, तो इतना ही आने वाला है आपका, कहाँ 2809 करके देख लेते हैं, 3 3 के 9, हाँ, और फिर 3 5 15, 3 5 15, 15 15 30, और 30 का 0 हासिल 3, 5 5 25 3 28। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टेक्निक भी मैं बता दूंगा, एक लाइन में कैसे गुणा करते हैं 2 संख्याओं का, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप, है ना। और एक बहुत आसान चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वे संख्याएं जिनके आखिरी में 5 होता है, जिनका इकाई का अंक 5 होता है, जैसे 25 है, 25 में इकाई का अंक 5 है ना, इनका वर्ग कैसे निकालते हैं। ये 35 है, 35 का में इकाई का अंक 5 है ना, इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। 45 है, इसमें कैसे इसका वर्ग निकालेंगे। इन सब का वर्ग चुटकियों में निकल जाएगा भाई, 1 से 2 सेकंड में। क्या करेंगे, इकाई का अंक सब में 5 है ना, तो पहले उसका वर्ग लिखेंगे, 5 बचे 25, पूरा ही लिख देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, आगे जो है दहाई का अंक है, इसमें 1 अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा 3 ना, तो उसी 3 का वापस से इस दहाई के अंक में गुणा, 3 दूनी 6,
ठीक। अब 35 है, 35 में इकाई का अंक क्या है 5 है, इसका वर्ग क्या करेंगे 25 हो गया। ठीक। अब दहाई का अंक 3 है, इससे एक ज्यादा होगा तो क्या होगा 4, तो उसी 4 का इस 3 में वापस से गुणा, 4 तियां 12, तो 35 का वर्ग 1225 होगा। 25 का वर्ग जो है 625 होगा। 45 का वर्ग निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे भाई, ये 5 है इकाई का अंक, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 5 बचे 25, और दहाई का अंक है 4, इसका वर्ग आप निकालेंगे तो इसका वर्ग है, इससे एक ज्यादा होगा तो क्या होगा 5, फिर इस 5 का इस 4 में वापस से गुणा कर देंगे, 5 चौक को 20, 2025 हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ये सिर्फ जो है उन्हीं के लिए लागू है जिनके इकाई का अंक 5 है। अब आप निकाल लीजिएगा, है ना। 55 का वर्ग क्या होगा, 65 का वर्ग क्या होगा, 15 का वर्ग क्या होगा, फिर और 75 का वर्ग क्या होगा, 85 का वर्ग क्या होगा, 95 का वर्ग क्या होगा, है ना। इन सब का निकाल लीजिएगा बहुत आराम से। क्लियर। और इधर ये तो सीख ही चुके हैं आप, है ना। एक बार फिर इसको दोहरा दे रहा हूं। चलिए 98 का वर्ग निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। 98 का वर्ग निकालेंगे तो आप 98 गुणे 98 करेंगे, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर 98 गुणे 98 करके गुणा करेंगे तो समय लगेगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप, मैं ऐसे तो आप कर रहे हैं, है ना, आप चाहे तो ये स्टेप बिना लिखे भी आप कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में आपको बस इकाई का अंक का स्क्वायर निकाल लेना है ना, 8 का स्क्वायर, और फिर दूसरे स्टेप में आपको इन तीनों अंकों का गुणा कर देना, ठीक है। 9, 8 और ये पावर में जो है 2 घात में, इसका भी गुणा करना है, 9 गुणे 8 गुणे 2। और तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है, आपको दहाई का अंक पकड़ लेना है, तो ये है आपका 9, और इसका निकाल लेना है आपको स्क्वायर, वर्ग निकाल लेना है, ठीक है। और इन सबको सॉल्व कर लीजिए आप। 8 8 64, फिर 9 8 72, 72 दूनी 144, हाँ ठीक है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक। तो स्पेस यहाँ दिख रहा होगा आपको। 98 का स्क्वायर बराबर में देखिए, ये 8 का स्क्वायर 64 का 4 आ गया, बच गया यहाँ पे 6, 6। अब इस 6 को 144 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो 150 हो जाएगा कि नहीं, 150 हो जाएगा। 150 का 0 हो गया, बच गया हासिल 15। 15 को फिर अगले वाले में जोड़ देंगे तीसरे स्टेप में, है ना। जो हासिल बच रहा है उसको अगले स्टेप में जोड़ते चले जाइए। ये आ गया 5 1 6 और 8 1 9, तो ये 96 हो गया, है ना। तो ये हो गया। तो ऐसे निकालते हैं स्क्वायर, ठीक है। आप इसको बहुत जल्दी भी निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और लगा लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, चलिए 86 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर 6 36 6, हासिल बच गया 3, ठीक। फिर 8 6 48, 48 दूनी 96 होगा, है ना। 48 दूनी 96 होगा, और 96 3 99 होगा, 99 के 9, हासिल बच गया 9। और फिर इस दहाई का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, और 64 9 64 9 9 4 13 ना 73, यही आएगा। देखते हैं गुणा करके, 86 गुणे 86, तो 6 36 को 6, हासिल बच गया 3, और 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 3 99, हासिल बच गया 9, और ये 8 8 64 64 9 9 4 13 73, है ना। क्लियर हो गया, इतना ही आएगा, ठीक। तो बस यही है वर्ग, है ना। अब अगला टॉपिक है वर्गमूल, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत आसान चीज है, उसमें 2 विधियों से निकाला जाएगा वर्गमूल, कैसे कैसे निकाला जाएगा ये सब चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और कोशिश ये करिए कि आप 1 का स्क्वायर से लेके मिनिमम 30 तक का स्क्वायर आप याद कर डालिए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ये जो स्क्वायर, ये जिनके आखिरी में 5 वाला है, इसका भी आप वर्ग निकाल के देख लीजिए। और वैसे भी 2 अंक की कोई भी संख्या पकड़ के उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये तीनों स्टेप की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आप दनादन करते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।